भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में कथा श्रवण की बहुत बड़ी महिमा कही है और विश्व के सभी देवताओं को प्रणाम भी किया है। पृथ्वीदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, जलदेव, आकाशदेव, सागरदेव, नवग्रह, सर्वपर्वतो, सागरो, सर्वतीर्थो, सर्वदिशाओं, सर्वब्रह्मांडो, स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृदेवता, मातृदेवता, विश्व देवता ने प्रणाम और जगत पीता रहम शंभो, जगत पीते पिता भगवान शिव जी को प्रणाम किया है। जगत माता भवानी की वंदना की है। तत्पुत्र से गणाधीशम, उनके पुत्र भगवान गणेश जी की वंदना की है और भगवान व्यास ने असमर्थ भाव प्रकट किया है। न तवे तद वर्णयामहे, मैं आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। मेरी वाणी को पावन करने के लिए, मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए, मेरा मंगल और कल्याण करने के लिए मैं आपकी महिमा गाने का प्रयास करता हूं। एक प्रयास है। जगतः पीतरम, हमारे सबके पितृ हैं, हमारे सबके पिता हैं, जीव मात्र के पिता हैं। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में नहीं कहा है कि सिर्फ मनुष्य के ही पिता हैं। जगत में चराचर जितने जीवात्मा हैं सबके पिता भगवान शिव हैं। कई लोगों ने ऐसा मान लिया कि भगवान शिव तो मनुष्य के ही पिता हैं। नहीं नहीं, देवताओं के पिता हैं, सबके पिता भगवान शिव हैं। पूरे विश्व का उद्गम स्थान भगवान शिव है। जगत का प्रागट्य स्थान भगवान शिव है। लेकिन बहुत लोगों ने भगवान महादेव को समझने में गलती भी की और इतना प्रचार प्रसार भी नहीं किया। मूल भगवान शिव है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, जगत पीतरम, हमारे सबके आप पितृ हैं, हमारे सबके प्रथम पिता हैं, हमारा सबका जन्म स्थान है, हमारे जीवन की यात्रा का स्थान भगवान शिव है। इसलिए बार बार कहता हूं, जिनको महादेव की भक्ति मिले समझ लेना चाहे सफलम जीवितम, उसका जन्म लेना सफल है जिनको भगवान महादेव की भक्ति मिले हैं। और भगवान महादेव के भक्तों को कभी सामान्य मत समझना, कभी नहीं। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मनुष्य महादेव का भक्त है, रुद्र एव नः संशय, इसमें कोई संशय नहीं हो। साक्षात रुद्र तुल्य है। जो रुद्र की अर्चन करता है, रुद्र का पूजन करता है, रुद्र को याद करता है, जिनका हृदय दूसरों का दुख देखकर द्रवित हो जाता है, उसको रुद्र कहा है। इसलिए भगवान शिव जी को प्रणाम किया। जगतः पीतरम, ये श्लोक भगवान महर्षि वेदव्यास जी की सुंदर रचना है। और मैंने कल भी कहा था, आज भी फिर से कहता हूं, एक एक श्लोक महादेव की वंदना, एक एक श्लोक भगवान शिव जी की पूजा है। हम भगवान महादेव के वांग में पूजा कर रहे हैं। बहुत सारे पुष्प तो हम रोज रोज जलाते हैं। इस पुष्पों से तो रोज हम पूजा करते भगवान की, लेकिन कभी कभी वांग में पूजा भगवान की, शिव की श्रेष्ठ है। वही हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए वांग पूजा ही श्रेष्ठ है। शब्द रूपी पुष्प लेकर भगवान महादेव का अर्चन करते, भगवान महादेव का हम दर्शन करते हैं। कथा खुली आंखों द्वारा भगवान का दर्शन भी है। कथा श्रवण करने का फल, फलम वक्तु न शक्नोमि, कोई वर्णन नहीं कर सकता कथा सुनने का जो फल मिलता है। लेकिन कथा सुनने से फल मिले न मिले पता नहीं, लेकिन जो कथा सुनता उसका जीवन कभी निष्फल नहीं होगा, उनका जीवन सफल ही रहेगा। इसलिए हमारा परिवार, हमारे बच्चे कथा प्रेमी बने। कथा के बिना कहां से भक्ति का उद्गम स्थान हो सकता है? कोई कहे मुझे भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है तो पहला नियम क्या है? तो कि कथा श्रवण करो, दीर्घ काल तक भगवान महादेव की कथा सुनते रहो, संतो निरंतर श्रवण करते रहो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, निरंतर सुनते रहो, निरंतर सुनते रहो। कम बोलो, ज्यादा श्रवण करो। इसलिए 2 कान है, कम बोलो इसलिए 1 मुख दिया। नित्य भगवान की कथा ऋषि मुनियों ने देवताओं को प्रार्थना की, हे देवताओं, और कृपा आपसे हो सके न हो सके, लेकिन इतनी जरूर कृपा करो कि रोज रोज नित्य नित्य नई नई बात सुनने का अवसर मिले। अभद्र कभी सुनने का अवसर न मिले, किसी की
निंदा सुनने का अवसर न मिले, किसी की बुरी बात सुनने का अवसर न मिले, बस अवसर मिले तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ परमात्मा की कथा श्रवण करने का अवसर मिले। ये ऋषि मुनियों ने देवताओं को कहा भद्रम, सभी महात्माओं ने कहा शांकरो परमाम कथा, जीव मात्र को शांति देने वाले भगवान शिव जी की कथा आप सुनाए। महादेव की कथा श्रवण करने के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। सूत पुराण ने कहा है महात्मा आपके समक्ष में भगवान शिव की कथा का प्रारंभ करता हूं। अब कथा प्रारंभ हो रही है और शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में नारद जी की कथा है। ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा, जिनका निजी स्वभाव आनंदित रहने का है, आनंद में रहते, बस कुछ भी हो जाए प्रसन्नता उनके पास रहती है। दुनिया में बहुत ऐसे कम लोग मिलेंगे निरंतर प्रसन्न रहे, आनंदित हो, विनोदित हो, विनोद करते रहते, सबके साथ मजा करते रहे। आप खुद भी प्रसन्न रहो, दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास करो, खुद आनंद में रहो, दूसरों को आनंद में रखने का प्रयास करें। विनीतात्मा तीर्थो हम मनाद थे। नारद के मन में एक सुंदर विचार प्रकट हुआ, मुझे तपस्या करनी है। वहां से शिव कथा का प्रारंभ हो रहा है। नारद कौन है? नारदो मुनि सतमः, नारद मुनियों में श्रेष्ठ हैं। नारद को सामान्य नहीं है। नारद के मन में एक विचार प्रकट हुआ है, मुझे तपस्या करनी है, लेकिन तप करने के लिए मैं कहां जाऊं? याद आ गई, हिमालय पहाड़ में पहुंचूं। तपस्या करने के लिए उत्तम स्थान तो हिमालय पहाड़ है। हिमालय पहाड़ की दिव्यता, हिमालय पहाड़ की सुंदर शोभा, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े शिखर, बड़े बड़े चट्टानें, बड़ी बड़ी वेलियां, सुंदर सुंदर कंदरे, सुंदर जल के झरने, सुंदर बहती हुई अति सुंदर छोटी छोटी नदियां, इसमें यमुना और गंगा जी, कितना सुंदर हिमालय पहाड़ है। हमने तो चार धाम ही देखे, हिमालय पहाड़ चार धाम से सीमित थोड़ा है। मेरे पूरे भारत देश को रक्षा करने वाला हिमालय पहाड़ है। इतनी पहाड़ों की कंदरा, इतनी पहाड़ों की वेलियां है, इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ी। और हिमालय पहाड़ में जितने तीर्थ है, इतने तीर्थ तो कहीं भी धरती पर भी नहीं मिलेंगे। हिमालय पहाड़ पर सिर्फ एक केदारेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते। केदारेश्वर महादेव हमारा ज्योतिर्लिंग है, सही है, लेकिन बहुत सारे भगवान महादेव के अति प्राचीन, कल्प प्राचीन शिवलिंग हिमालय पहाड़ों में। सभी देवताओं का स्थान हिमालय पहाड़, इसलिए हिमालय पहाड़ को देवभूमि कहा जाता है। हरिद्वार से उसका द्वार शुरू हो रहा है, ऋषिकेश से लेकर आगे आगे जैसे जैसे जाओ वैसे बहुत सारे छोटे मोटे तीर्थ। पूरे जीवन हिमालय पहाड़ में आप यात्रा करते रहो ना, तो भी तीर्थ कभी खाली नहीं होते। इतने तीर्थ हिमालय पहाड़ में है। और भारत में जो देखने का है, भारत में जो यात्रा करने का है, ऐसा कहीं भी नहीं। लेकिन लोग अपनी बड़ाई के लिए जाते हैं, दूर दूर विदेशों में प्रवास के लिए दूर दूर पहुंचते हैं। जरूर जाना चाहिए, हमारा विरोध नहीं। पहले भारत को तो देख लीजिए, फिर हमारे देश को तो पहले देखिए कि हमारे देश में कितने कितने सुंदर सुंदर तीर्थ हैं, कितने कितने सुंदर सुंदर स्थान हैं, दिव्यता से ऊर्जा से भरे हुए स्थान हैं। हमने बहुत लोगों ने पूछा कि आपने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की? तो कहो लेकिन नहीं की। आप कनाडा गए तो कहा, अमेरिका गए तो कहा, यूरोप गए तो कहा, कहाँ पहुँच गई, ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच गई। वेकेशन पड़ता है तो कोई तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए कि कहीं हॉलिडे, कहीं टापू पर जाना चाहिए, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन पहले तो भारत को तो देख लीजिए। आज मुझे हमारे प्रदीप त्रिवेदी का एक पुस्तक विमोचन करना है, भारत का दर्शन, उसका 31वां पुस्तक है। इसमें भारत के दर्शन, भारत के बहुत सारे और ऐसे ऐसे धर्म स्थान है, हमने कभी देखा भी नहीं, देखा तो नहीं, हमने कभी नाम भी नहीं सुना। ऐसे भगवान शिव जी के दिव्य दिव्य स्थान है। तो नारद जी तपस्या करने के लिए हिमालय पहाड़ गए। हिमशैल गुहा, हिमालय पहाड़ जहां रहे थे तो एक सुंदर गुफा देखी, दिव्यता से भरी हुई गुफा, जहां तपस्या करने के लिए उसको बैठना है। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा हिमशैल गुहा, ये श्लोकात्मक है, सूत्रात्मक तो है।
कोई काल्पनिक बात आपके समक्ष में नहीं कर रहा हूं, मैं शिव महापण सम्मत आपके साथ सुंदर सुंदर संवाद कर रहा हूं। भीम शैल गुहा कांची का परम शोभना। सुंदर शोभायुक्त गुफा है, सामान्य गुफा नहीं। देखते ही मन आकर्षित होने लगे, मन और तन को शांति का एहसास होने लगे। ऐसी सुंदर गुफा को देखो, कांची दे का परम शोभना। और उस गुफा के सामने याद समीपे सूर नदी, सूर नदी, उसके सामने सूर नदी, याद समीपे सूर नदी। सूर नदी माता भागीरथी, माता गंगा जी विराजमान है। सूर सरी धारा, गंगा जी विराजमान है। और हिमालय पहाड़ के गंगा धीरे धीरे नहीं चलते, सदा बहती वेगता, वेग से चलता हुआ प्रवाह। जिसने गंगोत्री की यात्रा की होगी, उत्तर काशी गए होगे, उसको पता है ना, उसको मालूम है। कोई कोई लोग गौमुख पहुंच जाते हैं, वहां से धीरे धीरे नहीं चलते, गंगा बहुत तेजी से चलते। किसी ने पूछा गंगा तो इतनी जल्दी क्यों चल रही है, सागर को मिलना है? गंगा ने कहा नहीं, सागर को नहीं मिलना, मैं इसीलिए तेजी से चलती हूं। मेरे मार्ग में जो मुझे मिले उसका मैं कल्याण करने जा रही हूं, उसका मैं मंगल करने जा रही हूं। पतितों को पावन करने के लिए मैं निरंतर निरंतर जल्दी में जा रही हूं। ये माता गंगा है, सदा बहती वेगतः यात समीपे। याद समीपे सूर नदी, सदा बहती वेगतः, सदा बहती वेगतः। ये शिव महापण ग्रंथ का श्लोक है। रामचरितमानस में क्या कहा? हिमगिरी गुहा एक अति पावन। हिमालय पहाड़ पर सुंदर एक नारद जी ने गुफा देखी। गुफा कैसी थी? अति पावन थी। पावन नहीं, अति पावन, जिनकी पवित्रता का कोई वर्णन न कर सके, ऐसी पवित्र गुफा थी। अति पावन क्यों? क्योंकि पतित पावन भगवान शिव जी ने वहां तपस्या की थी, इसलिए इस गुफा की महिमा है। अति पावन, यहाँ का अति शोभा युक्त, परम शोभना। सिर्फ शोभा नहीं, परम शोभना, जिन शोभा का कोई वर्णन न कर सके, जिनकी शोभा का वर्णन करने के लिए शब्द का सर्जन नहीं हुआ, ऐसी सुंदर गुहा देखी नारद जी ने। और रामचरितमानस में भी चौपाई में ही बात कही है। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, अति पावन स्थान को देखा। बहत समीप सुर सरी सुहावनी, बहत समीप सुर सरी सुहावनी। तो तुलसी ने क्या कहा? सुंदर एक आश्रम देखा, जहां जाने से किसी को भी आश्रय स्थान मिल जाएगा, आत्मा संतुष्टि मिलेगी। ऐसा सुंदर स्थान को देखा। और कहीं कि हम जाते तो बहुत आत्मा संतुष्टि होती है, क्योंकि स्थान का कोई प्रभाव होता है ना, स्थल का कोई प्रभाव होता है। बहुत लोग कहते हैं मैं सोमनाथ नहीं जाता, मैं तो महाकालेश्वर जाता हूँ। कोई लोग कहते मैं तो सोमनाथ जाता हूँ, महाकालेश्वर नहीं जाता। लेकिन सभी ज्योतिर्लिंगों में अलग अलग ऊर्जा है। सोमनाथ क्या है? शांति देने वाला है। और महाकाल क्या है? उग्रता प्रदान करता है, आक्रोश पैदा करता है, उत्पन्न करता है, वीरता देने वाला है। क्योंकि महाकाल कौन है? सैनिक है। सभी शिवलिंगों के सैनिक कौन है? महाकाल है। सैनिक के बिना तो लश्कर कभी लड़ नहीं सकता ने। सेनापति है हमारा महाकाल। और सभी लिंगों का राजा कौन है? महाबलेश्वर है। ऐसे अलग अलग तीर्थों के अलग अलग महिमा, अलग अलग ऊर्जा है। सभी ज्योतिर्लिंगों में जाना चाहिए। हमने तो बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों में बड़े रूप में शिव महापण कथा का गायन किया। सोमनाथ से, सोमनाथ तो हर बार हम साल में एक बार शिव महापण कथा गायन करते हैं। जब हमारे प्रार्थना परिवार ने शिव महापण कथा का आयोजन सोमनाथ महादेव में किया था, तब हमारी परम शिव भक्त अनिला बहन और नरेंद्र भाई इस कथा के मुख्य यजमान थे।
तब तो मुझे इतना परिचय नहीं था, तब मुझे ये भी पता नहीं था कि वो परम शिव भक्त है। कहीं कहीं जजमान ऐसे बन जाते हैं, बहुत सारा ग्रुप, बहुत सारा समूह आकर कह दे कि आपको जजमान बनना ही पड़ेगा, इसीलिए बन जाते हैं। लेकिन ऐसा मुझे पता नहीं था कि इतने महादेव के भक्त हैं, इतनी शिव भक्ति से परिचित हैं। मुझे बहुत गौरव हुआ, आज गौरव हो रहा है। और हमारे जगदीश भाई खाटो वाला है, उसने बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों में बड़े बड़े रूप में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया, ज्योतिर्लिंगों में। और 3 तो भोजन व्यवस्था होती है। एक भोजन व्यवस्था होती है तीर्थ यात्रा करने के लिए जो आते हैं उसके लिए खुला भोजन सुबह से लेकर शाम तक। दूसरे भोजन व्यवस्था होती है जो गुजराती उनके साथ है, उसकी गुजरातियों की भोजन व्यवस्था अलग रहती है। और स्वयं वो मारवाड़ी हैं जयपुर के, तो उसके मारवाड़ियों की भी भोजन व्यवस्था एक अलग रहती है। 3 रसोई घर रहता है ये जगदीश खाटू वाला। बहुत सारे ज्योतिर्लिंग में बहुत बड़े रूप में कथा की। आज वो हॉस्पिटल में है, चूंकि बचपन से थोड़ा डिस्टर्ब है शरीर से, तो उसकी दोनों किडनी खराब है पहले से, इससे डायबिटीज से पीड़ित। बड़े बड़े बिजनेसमैनों अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते यार, कहीं सफलता के लिए, कहीं धन एकत्र करने के लिए, बहुत बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए बहुत कुछ, इसलिए अपने शरीर को ख्याल नहीं रखते और दौड़ते रहते। पहला तो अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए ना। आपके पास आरोग्य है तो आप सबसे बड़े सुखी जीवात्मा हैं। धन संपत्ति वैभव पद पदवी जमीन जागीर बहुत कुछ है, लेकिन आरोग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए आज के लोग आरोग्य के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, बहुत सफलता के लिए, धन एकत्र करने के लिए, दौड़ने के लिए आरोग्य के साथ बहुत चेतावनी करनी, कभी नहीं करना चाहिए। आज कहीं विदेशों में वो उसको ले गए हैं, उनके लिए मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ भगवान महादेव उनकी रक्षा करें। शरीर है भाई, जर्जरित तो हो सकता है हर व्यक्ति के जीवन में। और एक बात कहूं, आसपास में कोई वयोवृद्ध रहते हैं ना, उसकी सेवा करो ने। आपके माता पिता, आपका दादा दादी वयोवृद्ध है, वो उसकी सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है। लेकिन आसपास में कोई वयोवृद्ध रहते हैं जिनका शरीर जर्जरित हो गया, उनकी सेवा करो ने। मेरा महादेव आपके ऊपर अमृत की बारिश करेंगे, अमृत की बारिश करेंगे। कोई भी वृद्धों की सेवा करो, अमृत की वर्षा करने वाला शिव है। वो शिव की सेवा है। जिनका शरीर जीर्ण हो गया है, जो वयोवृद्ध हो गया है, कोई दादा है, कोई दादी, हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई उसके साथ संबंध भी हमारा नहीं, तो भी उनकी सेवा करो। बहुत लोग ऐसे लोगों को हमने देखा भी, वही शिव सेवा है। कोई भी जीव मात्र को तृप्त करना, वही मेरे महादेव की तृप्ति है। वो शिव है, ये महादेव। इसलिए सभी तीर्थों की ऊर्जा अलग अलग रहती है। इसलिए नारद जी ने देखा आश्रम परम पुनीत सुहावा, जहां दृष्टि करने मात्र से शांति की अनुभूति होने लगी, पुण्य एकत्र होने लगा। पुण्य देने वाला है। बहुत सारे तीर्थ क्या देते? तीर्थ पुण्य देते हैं। नारद ने देखा, देखी नारद देखी देव ऋषि, देवों में से बने हुए ऋषि, देव ऋषि। राजा में से बने हुए राजेश्री, तपेश्री। इसलिए तुलसी ने कहा देखी देव ऋषि मन अति भावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। मन को प्रसन्नता देने वाला सुंदर स्थान है। नारद जी ने देखा तो देखने मात्र से पता लग गया, वो क्या बात है, कितना सुंदर स्थान है, कितनी दिव्यता से भरा हुआ स्थान है। नारद जी ने देख लिया और नारद वहां पहुंचे। सुंदर गुफा, शोभायुक्त, उसके सामने यात समीपे सूर नदी, माता भागीरथी, माता गंगा। हमारे जीवन का अंत गंगा के साथ रहता है।
हर कोई व्यक्ति का अंत समय में इसके मुख में गंगा जी रहते हैं। क्या महिमा होगी गंगा जी। गंगा स्नान करने से नई चेतना मिलती है। बहुत लोग हर साल गंगा स्नान के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी गंगा स्नान किया नहीं, उसका सपना ही सपने रह जाता है। हमारे एक बोटादरा परिवार है, बोटाद में रहते हैं, गांव बोटाद, और बोटाद के गांव का प्रारंभ उसके पूर्वजों ने किया, इसीलिए उसको बोटादरा परिवार कहते हैं। जिनके इष्ट देवता सिद्धनाथ महादेव, सिद्धेश्वर महादेव, जो सतवारा परिवार में है, जो सतवारा समाज है, वो पूरा समाज शिव भक्त है। इस परिवार ने, बोटादरा परिवार ने, उसके गांव में से जिन्होंने कभी गंगा स्नान का सपना भी नहीं देखा, कहीं लोग कहते सपना भी सपने रह जाता है ना, बहुत लोग, ये तो हम सबको सामर्थ्य मिला इसीलिए पता नहीं दुनिया में क्या कितनी कितनी कमियां हैं। इसको जो कुछ नहीं मिला उनको पता होता है ना। तो ऐसे लोगों को एकत्र करते हैं, कभी जिन्होंने गंगा स्नान का सपना भी नहीं देखा, कभी जा ही नहीं सकते। मेरे पिताजी ने पूरे जीवन सपना देखते रहे सोमनाथ पहुंचना है, नहीं पहुंच सके सोमनाथ। ऐसे बहुत लोग होते हैं, उसका सपना सपना रह जाता है। ऐसे गांव में से एकत्र करके 800-900 व्यक्ति को एकत्र किया। 9 दिन की कथा, तीनों समय भोजन की व्यवस्था, आने जाने का किराया, सब कुछ इस बोटादरा परिवार ने उठाया और बड़ी संख्या में ऋषिकेश ले गए। रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, कथा की सुंदर व्यवस्था, और यहाँ गंगा जल प्रवाह चल रहा है, और यहाँ हमारी व्यासपीठ मेरे संगीत के साथ गंगा के सुंदर जल ध्वनि, गंगा जल ध्वनि मेरे संगीत के साथ मिश्रित होती रहती थी। बहुत लोग दुनिया में हैं, बहुत कुछ करते हैं, कभी काले चश्मा निकाल देना चाहिए और कुछ अच्छे से देखना चाहिए कि दुनिया में क्या क्या सुंदर सुंदर हो रहा है। और इतनी सुंदर कथा की थी उस लोगों ने, बोटादरा परिवार ने, और मैं एक एक को मिला था और रोते रोते कहते थे हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम गंगा स्नान कर सके। गंगा स्नान की क्या बात करो, हम 9 दिन गंगा के तट पर बैठकर महादेव की कथा श्रवण कर सकते, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे लोग थे। वो राजमहल में रहने वाले नहीं थे, वो बंगले में रहने वाले नहीं थे, सभी झुपड़े में रहने वाले थे, छोटे छोटे घरों में रहने, तपस्या की, ऋषि मुनि ने जय जयकार किया। नारद के हृदय में पड़ा हुआ अहंकार के बीच अंकुरित हुआ। नारद जी के हृदय में अभिमान प्रकट हुआ, अरे मैं अभिमान करने के लिए नारद शिव के पास पहुंचे, शिव जी के साथ अपनी स्वयं की प्रशंसा करने लगे। शिव जी ने समझाने का प्रयास किया कि नारद जी मौन रहो, गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही, कोई बातों का अभिमान नहीं करना चाहिए। नारद जी शांत रहिए, आप अपनी स्वयं की प्रशंसा करना वो सबसे बड़ी बुरी बात है। भगवान शिव जी ने नारद जी को बहुत बार समझाया, लेकिन नारद ने शिव की बात मानी नहीं। और अभिमानी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है, अभिमानी किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। और बहुत हमारे जीवन में ऐसा अनुभव हमने देखा है, बहुत बड़े धनपति कथा का आयोजन करते तो हमारी कुछ नहीं मानते, उसकी मनमानी करते। लेकिन उनको इतना सोचना चाहिए कि मेरे पास ज्यादा कथा का अनुभव है कि आयोजन करने वाले के पास ज्यादा अनुभव है। हम बहुत कुछ मार्गदर्शन करते, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन बहुत कुछ नहीं मानते। तो कभी कभी कुछ कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अनुभव तो हमारा है। आपने 1 कथा की होगी, 2 कथा की होगी, 3 कथा की होगी, 4 कथा की होगी, लेकिन मैं 800 कथा करके बैठा हूं। मुझे कितना अनुभव रहा होगा, कितने लोग मुझे मिले होंगे, कितनी यात्रा मैंने की होगी, कितने दिन मैंने कथा में बिताए होंगे। मुझे 30 साल बीत गया, तो हमारा कुछ तो कथा का अनुभव रहता है ना, वे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे पत्रिका, कैसे व्यवस्था, कैसे सब कुछ मार्गदर्शन करना चाहिए। तो अभिमानी व्यक्ति कभी कभी किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। नारद जी ने भी शिव जी की बात नहीं मानी, और शिव जी ने कहा कि नारद जी विष्णु के आगे कभी अपनी प्रशंसा नहीं करना। और विष्णु आपके सामने ऐसी बात खोले कि नारद जी आजकल तो आपकी जय जयकार हो रही है, तो अभी नारद जी जल्दी जल्दी बात को बदलकर वहां से प्रणाम करके निकल जाओ, आपकी प्रशंसा सुनने के लिए वहां आपको खड़ा नहीं रहना है।
लेकिन प्रशंसा में इतनी मधुरता, इतनी मिठास। गुलाब जामुन तो उनके पास कुछ भी नहीं। हमारी कोई प्रशंसा करता है तो इतना आनंद मिलता है, हा, स्वर्ग लोग खड़ा हो गया। गुलाब जामुन क्या हम लोगों ने मिठाई बनाई, वहां कोई गुलाब भी नहीं, वो जाम्बू भी नहीं, तो भी उसको गुलाब जामुन कहते हैं। गुलाब जामुन, गुलाब भी नहीं, जाम्बू भी नहीं, तो भी उसका नाम गुलाब जामुन। नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे। नारद जी ने अपने स्वयं की प्रशंसा की, विष्णु भगवान ने सुन लिया और विष्णु भगवान ने सूर मिला दिया। नारदो गर्वितो मुने, विष्णु भगवान के मुख से प्रशंसा सुनकर नारद के अभिमान में वृद्धि हुई। और सुंदर कथा है, विष्णु लोक छोड़कर नारद जी जा रहे हैं। माया निर्मित नगर को देखा, प्रवेश किया, विश्व मोहिनी को देखा, भगवान शिव के माया से मोहित हो गए नारद जी। विष्णु के पास से रूप मांग लिया, स्वरूप मांगना भूल गए। निजता, मौलिकता कुछ अलग रहती है। दूसरों जैसा कर सकते हैं, लेकिन दूसरों जैसा दिखा सकते हैं, लेकिन मौलिकता कुछ अलग बात है। तो विष्णु भगवान ने रूप दिया, स्वरूप तो नहीं मांगा था। विष्णु मोहिनी के साथ विवाह करने के लिए गया। वहां शिलनिधि की पुत्री, माया निर्मित नगर, शिलनिधि की पुत्री विश्व मोहिनी पूरे विश्व को मोहित कर सकती है। उसके पिता का नाम है शिलनिधि। भगवान शिव की माया किसको मोहित नहीं कर सकती? जो शीलवान है। प्राण जाए पण वचन न जाए। वाणी वचन ने विचार एक जिनके हैं, वाणी भी एक, विचार भी एक और व्यवहार। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, आपका मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा में स्वागत है। भक्तों, आज हम शिव कथा में सुनेंगे। गुरु जी ने बताया है कि जो कोई भी व्यक्ति शिव कथा प्रतिदिन सुनता है तो उसके सारे दुख, सारे कष्ट भगवान से हर लेते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। तब तक हमारे चैनल पे कथाएं सुनते रहिए। राधे राधे, हर हर महादेव।